अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे दो व्हील लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, रैक एंड स्पर गियर में यहाँ पर देखो स्पीड कैसे उसकी चेंज हो रही है। अब यहाँ पर एक क्लॉकवाइज चलेगी तो ये भी इसी तरह से क्लॉकवाइज चलेगा। ये क्या होगा, ये आपका अगर आपका जो है कि ओपन बेल्ट है, ठीक है, यहाँ पे ओपन बेल्ट है, लेकिन अगर यही बेल्ट क्रॉस में कर दिया जाए, ठीक है, ये अगर बेल्ट क्लास में कर दिया जाए तो क्या करेगा, एक अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉक चलेगा। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ गए? तो यहां पर आप समझने की कोशिश करो। रैक और स्पर गियर देखो यहां पर, अब यहां पर देखो, यहां पे दो बेल्ट काम कर रहे हैं, एक ओपन बेल्ट है, एक क्रॉस बेल्ट है, ठीक है। और इस इन जो है कि ये फ्रंट से आपको दिख रहा है, सॉरी साइड से दिख रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप अंदर मैकेनिज्म में जाओगे तो ये ऐसे है, यहाँ पे पुली लगा हुआ है, इसके आगे सॉफ्ट है, यहाँ पे पुली है, फिर यहाँ पर ये पूरा गियर ट्रेन लगा हुआ है, ये इसके अंदर ये पूरा गियर ट्रेन है, ठीक है। और ये आप देखो, इसके बाद ये ड्राइविंग पिनियन लगा हुआ है, इस पुली से जो मूवमेंट मिल रहा है ये ड्राइविंग पिनियन मूवमेंट कर रहा है। ड्राइविंग पिनियन के बाद आपका दो इंटरमीडिएट गियर लगे हुए हैं, फर्स्ट और सेकेंड, और फर्स्ट और सेकंड दो इंटरमीडिएट गियर लगे हुए हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, बुल गियर लगा हुआ है, और बुल गियर को हमने क्या कर दिया है, रैक से इसको कनेक्ट कर दिया है। जब रैक से हम इसको कनेक्ट किए हैं तो क्या होगा, ये टेबल हमारा आगे पीछे मूवमेंट करेगा। अगर आपका ओपन होगा तो मूवमेंट आगे आएगा, क्रॉस हो जाएगा तो फिर जाना शुरू पीछे कर देगा। मतलब आगे पीछे हमारा जो मूवमेंट है वो आपको मिलता रहेगा। तो हम समझते हैं कि ये मैकेनिज्म हमें समझ में आ गया। इसी तरह से आपका रैक और वर्म जो है गियर है, रैक सेम, सारी गियर ट्रेनें सेम रहेंगी। इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक वर्म गियर जो है कि रैक से मूवमेंट करा दिया जाएगा जो ड्राइव करेगा, ठीक है। इसके बाद आपने देखा, पीछे भी बात किए थे हम लोग, रिवर्सेबल मोटर जो है कि ड्राइव, रिवर्सेबल मोटर ड्राइव में एक जो है कि जो है मोटर ऐसी होती हैं जो कि वो जो है कि फॉरवर्ड में भी जो है कि आपकी मूवमेंट करती हैं, और जो है आपका रिटर्न में एक निश्चित रेशियो के बाद वो वहाँ से रिटर्न हो जाती हैं, और एक निश्चित जो है कि लेंथ के बाद वो फॉरवर्ड हो जाती हैं। तो रिवर्सिबल मोटर ऐसी जो है कि हम यूज करके टेबल को आगे पीछे हम करा लेते हैं। हाइड्रोलिक ड्राइव्स आपने देखा, हाइड्रोलिक ड्राइव हमने जो है कि सेपर में भी देखा, और हाइड्रोलिक ड्राइव जो है कि हमने जो है कि स्लॉटर में भी देखा। तो हाइड्रोलिक ड्राइव का सेम फंक्शन है कि उसमें हाइड्रोलिक ऑयल को लेकर के पिस्टन के थ्रू जो है कि उसको थ्रो करेंगे, और उससे हमको क्या करेगा, टेबल के नीचे एक मूवमेंट मिलेगी जिससे हम टेबल आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है फीड मैकेनिज्म, ठीक है। ये फीड मैकेनिज्म क्या है, फीड मैकेनिज्म में आपने देखा कि यहाँ पर डाउन फीड और क्रॉस फीड, ठीक है, डाउन फीड और क्रॉस फीड। डाउन फीड आपने यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर जब हम इसको आगे पीछे करते हैं तो ये क्या होता है, क्रॉस फीड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, वर्टिकल और डाउन फीड, ठीक है। इसके बाद अगर हम पावर से फीड देते हैं, अगर पावर से फीड देंगे तब क्या होगा, बाय फिक्सन डिस्क होता है और दूसरा बाय इलेक्ट्रिक डिस्क। तो हम फीड इन दो, अगर जो है कि आपका मैनुअली न दे करके फ्रिक्शन डिस्क से देते हैं तो ये भी एक तरीका है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल डिस्क से। इसके बाद आपका आता है डिफरेंट प्लेनर अटैचमेंट। देखो यहाँ पर अब हम ये नहीं कह सकते हैं, कुछ ऐसी मशीनें, अभी जब लेथ की बात हम करते हैं तो लेथ एक ऐसी मशीन है कि जिसके ऊपर हम सारा काम कर लेते हैं, लेकिन उसके डायरेक्ट सारा काम हम करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें उसके लिए भी अटैचमेंट की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से प्लेनर के ऊपर भी कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं जो कि हम अटैचमेंट लगा करके जो है कि हम वो ऑपरेशन कर सकते हैं। तो पहला अटैचमेंट है हमारा ग्राइंडिंग अटैचमेंट। ग्राइंडिंग अटैचमेंट से हम क्या करते हैं कि किसी भी कंपोनेंट को हम जो है इस अटैचमेंट को लगाकर प्लेनर पर एक ही सेटिंग में कई जॉब उच्च कोटि की सरफेस फिनिश कर दी जाती है। कहने का मतलब है कि अगर हम इसके ऊपर
सरफेस ग्राइंडर की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्लेनर के ऊपर ही इस तरह की ग्राइंडिंग व्हील जो है कि अटैचमेंट से अटैच कर लें तो कई सरफेस हम आसानी से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और इसको एक स्टैंडर्ड टूल हेड किसी भी स्लाइड के स्थान पर आसानी से फिट किया जाता है। इस हेड को चाल देने के लिए अलग से मोटर लगी होती है। कहने का मतलब ये है कि ये आप यहाँ पे एक जो है कि आपका अटैचमेंट फिट होगा और इसके अंदर व्हील्स लगे होंगे, वो मोटर लगेगा और टेबल के ऊपर जो कंपोनेंट रखा हुआ है वो उसको एक साथ कई जो है जॉब को फिनिश कर देता है। आप सरफेस ग्राइंडर देखे हैं, सरफेस ग्राइंडर अभी आप आगे जाएंगे तो जो है कि आपको मिलेगा, ऐसा होगा तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा आपको। सरफेस ग्राइंडर में क्या होता है, यहाँ पर एक मोटर लगी हुई है, इसके आगे जब आओगे तो यहाँ पर एक व्हील लगा हुआ है, इसके नीचे आपका एक टेबल मैग्नेट होता है, इसके ऊपर एक जो है कि कंपोनेंट होता है। ये व्हील आपकी मूवमेंट करती है और ये टेबल जो है कि एक निश्चित इधर टो डॉक्स लगे होते हैं, ये आगे पीछे जो है कि करता है। आगे पीछे जब करता है तो क्या होता है, ये चलता रहता है और ये सरफेस फिनिश होती रहती है। सेम चीजें अगर सरफेस ग्राइंडर, हम इसको प्लेनर को क्या कर देते हैं एज ए सरफेस ग्राइंडर बना देते हैं और यहाँ पर बड़े बड़े जो है कि कंपोनेंट की सरफेस हम आराम से बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है दूसरा मिलिंग अटैचमेंट। मिलिंग अटैचमेंट में हम क्या करते हैं, मिलिंग अटैचमेंट में ऐसा नहीं है, जब प्लेनर मशीन है तो इसके ऊपर मिलिंग के ऊपर भी बड़े कई ऑपरेशन होते हैं। तो अगर हम इसके ऊपर मिलिंग अटैचमेंट लगा दें, प्लेनर के ऊपर अगर हम मिलिंग अटैचमेंट लगा दें तो मिलिंग अटैचमेंट लगा करके हम क्या क्या कर सकते हैं, मिलिंग के द्वारा प्लेनर जो है विभिन्न कार्य क्रियाएं की जा सकती है। इसमें प्रायः क्रॉस रेल या हाउसिंग मतलब मिलिंग के भी हम ऑपरेशन, इस पे हम जो है मिलिंग अटैचमेंट फिट करेंगे। और मिलिंग के जितने ऑपरेशन हैं, अगर किसी चीज़ को प्लेन करना है, स्लॉट काटना है और इंडेक्सी करनी, कुछ भी करना है, अगर इसके ऊपर मिलिंग अटैचमेंट लगा है तो इसके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। तो ग्राइंडिंग अटैचमेंट, मिलिंग अटैचमेंट, इसके बाद हमारा आता है, अब इसके ऊपर जनरली हम कौन कौन से जो है कि कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो कॉमन अगर प्लेनर ऑपरेशन है तो यहाँ पर हमारा पहला क्या होगा, प्लेनिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो हो सकता है, ठीक है। इसके बाद प्लेनिंग वर्टिकल सरफेस, इसके ऊपर हम वर्टिकल सरफेस भी बना सकते हैं। इसके ऊपर हम वर्टिकल सरफेस, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, यहाँ पर देखो इस तरह से ये है, ये कटिंग हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है। अब वर्टिकल क्या होता है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, यहाँ से इस चीज़ को हमें निकालना है, ऊपर से हम क्रॉस दे दिए, ऊपर से हम वर्टिकल फीड दे करके ये पार्ट्स निकाल दिए, तो दैट कॉल्ड इज जो है कि आपका वर्टिकल ऑपरेशन। इसके बाद इसी को यहाँ पर ये है आपका एंगुलर सरफेस। एंगुलर सरफेस हमने क्या किया, टूल हेड को मोमेंट जो है कि एंगल में ट्विस्ट मोड़ दिया, ये टूल हेड हमारा इस तरह से मूव कर गया, तो क्या होगा यहाँ पर इसके अंदर जो बनेगा वो एक भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, दैट कॉल्ड एंगुलर सरफेस बन जाएगा। इसके बाद मान लो कोई कर्व सरफेस बन रहा है, ये आपका पार्ट्स है, ठीक है। हम शेप दिखाए थे आपको, एक शेप बना दिए टूल का और इसी शेप में हम जो है कि इसके ऊपर ऑपरेशन जनरेट कर लिए, तब क्या होगा, दैट कॉल्ड कर्व सरफेस, ठीक है। इसके बाद आपका टी स्लॉट है। टी स्लॉट आपने देखा इस तरह से ये है, अक्सर जो है यहाँ पर ये होता है, ठीक है, इसके अंदर हमारा एक बोल्ट लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट उसी तरह के टूल्स हम यूज करते हैं जो कि एक टी का रूप धारण कर लेता है। और टी का रूप जो जब टी टाइप का ग्रू कर जाता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें होल्ड करने लायक होती हैं।